नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर संबंध एवं फलन का एक क्विक रिवीजन। ये टॉपिक एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप जानते ही हैं कितना जरूरी है, तो चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो इस रिवीजन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम संबंधों की मूल बातें समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि फलन क्या है, जो कि एक खास तरह का संबंध ही है। उसके बाद हम कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संबंधों की मूल बातें। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, बस इस चैप्टर के लिए संबंधों की बेसिक समझ वही मजबूत नींव है। तो सबसे पहला सवाल, ये संबंध या रिलेशन आखिर होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। अब ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट से अगर हम जोड़ दें तो जो सारे मुमकिन जोड़े बनेंगे उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी रिलेशन इसी बड़े से समूह का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब एक सबसेट होता है। सिंपल। यहां जो सेट ए है वो है हमारा प्रांत या डोमेन, यानी जहां से हम इनपुट लेते हैं। सेट बी हमारा सहप्रांत यानी कोडोमेन है, जहां सारे पॉसिबल आउटपुट रहते हैं। और बी के सिर्फ वही एलिमेंट जो ए के किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं परिसर यानी रेंज। ठीक है, अब संबंधों को और अच्छे से समझने के लिए इसके तीन मुख्य प्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। इसका सीधा सा मतलब है हर कोई खुद से जुड़ा है, जैसे कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है ना। दूसरा है सम्मित यानी सिमेट्रिक, मतलब अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से भी वही रिश्ता होगा। और तीसरा है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ये एक चेन जैसा है, अगर ए बी से जुड़ा है और बी आगे सी से जुड़ा है तो ए सीधे सीधे सी से जुड़ जाएगा। और अब सोचिए क्या हो अगर कोई रिलेशन इन तीनों शर्तों को, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों को एक साथ पूरा कर दे, तो उसे हम एक बहुत ही खास नाम देते हैं, तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक बात नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर सवाल लगभग पक्का ही समझिए। तो संबंधों की नींव तो अब मजबूत हो गई है, तो चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। अब बात करते हैं फलन की यानी फंक्शन की। असल में ना फंक्शन एक खास तरह का रिलेशन ही है, बस इसमें कुछ नियम और जुड़ जाते हैं। देखते हैं क्या। तो सवाल यह है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है। देखिए, इसका एक ही गोल्डन रूल है, बस एक ही, कि हर एक इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। जैसे यहां बाईं तरफ वाले डायग्राम में देखिए, हर इनपुट से बस एक ही तीर निकल रहा है, तो हाँ, ये एक फंक्शन है। लेकिन दाईं तरफ वाले में देखिए, एक इनपुट से दो दो तीर निकल रहे हैं, मतलब एक इनपुट के दो आउटपुट। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक रिलेशन है। चलिए अब फंक्शंस के टाइप्स देखते हैं। पहला है एकैकी फलन, जिसे हम 1-1 या इंजेक्टिव भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, एक का एक से, मतलब अलग अलग इनपुट्स के लिए हमेशा अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। और इसको चेक करने का एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काटती है तो फंक्शन 1-1 है। सिंपल। अगला टाइप है आच्छादक फलन यानी ऑन्टो या सर्जेक्टिव। अब इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त यह है कि जो हमारा परिसर यानी रेंज है वो सहप्रांत यानी कोडोमेन के ठीक बराबर होना चाहिए। मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अकेला या खाली नहीं बचना चाहिए, हर किसी का कोई ना कोई साथी इनपुट साइड पर होना ही चाहिए। और सोचिए, अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एकैकी आच्छादक या बाइजेक्टिव। ये वेन डायग्राम देखिए, ये दोनों का कॉमन एरिया है। और अब एक गोल्डन टिप, इसे बिल्कुल मत भूलना, सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। ये बात एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब चलिए कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं जो इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर बने हैं। क्या हम फंक्शंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी फलनों का संयोजन। इसे एक फंक्शन मशीन की तरह सोचिए। जब हम g ऑफ x निकालते हैं तो हमारा इनपुट x पहले मशीन f में जाता है, वहां से जो आउटपुट निकलता है वो फिर मशीन g के लिए इनपुट बन जाता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, गॉफ और फॉग ये दोनों ज्यादातर केस में बराबर नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने अभी अभी बात की थी, याद है,
इनवर्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही होता है। तो अब सवाल यह है कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, y इज इक्वल टू fx लिखिए। स्टेप 2, किसी तरह x को y के टर्म्स में निकालिए। और स्टेप 3, आखिर में जहां जहां y है वहां x लिख दीजिए और जहां x है वहां y। बस हो गया। इस चैप्टर का एक और जरूरी टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशंस। जब भी इसका सवाल सामने आए तो घबराना नहीं है, बस अपने दिमाग में एक 4 पॉइंट की चेकलिस्ट बना लेनी है। क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और क्या इसका इनवर्स मौजूद है। बस इन 4 चीजों को एक एक करके चेक करना है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, अब सबसे काम की बात, एग्जाम में इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। अब हम बात करेंगे सीधी सीधी एग्जाम स्ट्रैटेजी की। अब स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। इन्हें तो बस रट लेना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 की पावर nm और टोटल फंक्शंस कितने होंगे m की पावर n। ये फॉर्मूले सीधे सीधे मार्क्स दिलाएंगे। और ये रहे कुछ और एग्जाम शॉर्टकट्स या कह सकते हैं प्रो टिप्स टाइम बचाने के लिए। जैसे अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो हमेशा 1 होगा, सोचना ही नहीं है। इसी तरह f of x इज इक्वल टू x जैसा फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। अच्छा, अब उन कॉमन गलतियों की बात करते हैं जहां अक्सर मार्क्स कट जाते हैं। हमें इनसे बचना है। पहली चीज, 1-1 और ऑन्टो में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी, गॉफ या फॉग निकालते वक्त डोमेन चेक करना कभी ना भूलें। तीसरी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले यह साबित करना बहुत जरूरी है कि वो बाइजेक्टिव है। और हां, बाइनरी ऑपरेशन के सवाल में आइडेंटिटी एलिमेंट मेंशन करना भूल गए तो नंबर कट सकते हैं। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों शर्तें हमेशा चेक करनी है। बाइजेक्टिव कैसे चेक करते हैं इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। और गॉफ को फॉग के बराबर समझने की गलती कभी नहीं करनी है। बस इन बातों का ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? और एग्जाम से पहले उस एक टॉपिक पर मास्टरी हासिल करने के लिए ऐसा कौन सा एक कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है?